अस्सलाम वालेकुम क्लास, हिना हालिदी हियर। हमारे आज के वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस करना है लेक्चर नंबर 2। सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस की थी। उनमें से फर्स्ट चीज़ जो थी वो था इंट्रोडक्शन। सेकंड जो चीज़ थी वो थी प्रेपोजिशंस। उसके बाद हमने लॉजिकल कनेक्टिव्स को डिस्कस किया था। लॉजिकल कनेक्टिव्स में हमने 6 ऑपरेटर्स को डिस्कस किया था। वो 6 ऑपरेटर्स हमारे पास कौन कौन से थे? और, एंड, नॉट, एक्सक्लूसिव आर, इम्प्लीकेशन और बाय कंडीशनल। ये हमारे पास थे 6 ऑपरेटर्स। उसके बाद हमने क्या ड्रा किया था? ट्रुथ टेबल्स को हमने ड्रा किया था। और एंड पे हमने देखा था कंपाउंड प्रेपोजिशंस को। आज के लेक्चर में जो जो चीज़ें हमने डिस्कस करनी हैं वो है लॉजिकल इक्विवेलेंस, डी मॉर्गन्स लॉ, टोटोलॉजीज एंड कंट्राडिक्शंस, लॉज ऑफ लॉजिक और कंडीशनल प्रपोजिशंस। सबसे पहले देख लेते हैं लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है। कोई सी दो प्रपोजिशन आपस में लॉजिकली इक्विवेलेंट होंगी अगर उनकी ट्रुथ वैल्यूज़ सेम होंगी। कोई भी दो प्रपोजिशंस, लेट्स से हमारे पास एक प्रपोजिशन है P और दूसरी प्रपोजिशन है हमारे पास Q, तो ये दोनों आपस में लॉजिकली इक्विवेलेंट होंगी अगर इन दोनों की ट्रुथ वैल्यूज़ आपस में सेम होगी। कि मतलब अगर किसी रो में P जो है वो ट्रू होगी तो उसी रो में Q ने भी मस्ट है कि वो ट्रू ही हो। अगर P किसी रो में फ़ाल्स होगी तो Q को भी फ़ाल्स ही होना होगा, तब ये दोनों आपस में लॉजिकली इक्विवेलेंट होंगी। Two proposition form are called logically equivalent if and only if they have identical truth values for each possible substitution of prepositions for their preposition variable। अच्छा, उसके बाद देख लेते हैं इक्विवेलेंस ऑफ टू कंपाउंड प्रपोजिशंस क्या है। अच्छा, जब भी टर्म कंपाउंड यूज़ होती है तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि किसी भी दो चीज़ों के कम्बिनेशन की बात हो रही है। तो अगर हम प्रपोजिशन P और Q को कंबाइन करते हैं तो हम क्या कहेंगे? कंपाउंड प्रपोजिशंस। अच्छा, जब हमने इक्विवेलेंस देखनी होती है प्रपोजिशन P और Q की तो हम क्या करेंगे? 3 चीज़ें हमने करनी है। कंस्ट्रक्ट कर लेना है ट्रुथ टेबल किसका? P का। उसके बाद हमने क्या करना है? ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेना है Q का। और जब हमने ये दोनों कंस्ट्रक्ट कर लिए तो तब हमने जो तीसरी चीज़ करनी है वो ये करनी है कि इनके कम्बिनेशन को चेक करने लग जाना है। मतलब रो बाय रो हमने देखने लग जाना है कि P की ट्रुथ वैल्यूज़ कौन सी आ रही हैं और Q की ट्रुथ वैल्यूज़ कौन सी आ रही हैं। अगर इन दोनों की वैल्यूज़ आइडेंटिकल होंगी, सेम होंगी हर एक रो में, तो हम कहेंगे कि P और Q आपस में क्या हैं? लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं। Check each combination of truth values of the preposition variables to see whether the truth value of P is the same as the truth value of Q. Equivalence check. If in each row the truth value of P is the same as the truth value of Q, then P and Q are logically equivalent. If in some row P has a different truth value from Q, then P and Q are नॉट लॉजिकली इक्विवेलेंट। कि अगर किसी एक रो में भी P की ट्रुथ वैल्यू Q की ट्रुथ वैल्यू से मैच नहीं करती तो हम कहेंगे P और Q आपस में लॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं हैं। एग्जाम्पल को देख लेते हैं लॉजिकल इक्विवेलेंस होने की। प्रूफ हमने करना है निगेशन ऑफ P इज़ लॉजिकली इक्विवेलेंट टू P। तो हमने देखा था कि अगर हमने देखना हो कि कोई सी दो प्रपोजिशंस आपस में लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं तो हमने 3 चीज़ें करनी हैं। हमने उन दोनों प्रपोजिशन के ट्रुथ टेबल्स को कंस्ट्रक्ट कर लेना है और उसके बाद जो तीसरी चीज़ हमने करनी है, हमने चेक करना स्टार्ट कर देना है, मैच करना स्टार्ट कर देना है कि ये जो दो प्रपोजिशंस हैं जिनको हम कह रहे हैं कि ये लॉजिकल इक्विवेलेंट होनी चाहिए, इन दोनों की ट्रुथ वैल्यूज़ आपस में आइडेंटिकल हैं भी या नहीं। तो हम रो बाय रो ये चेक करना स्टार्ट कर देंगे।
देखें पी की जो प्रपोजिशन पी है उसमें देखें फर्स्ट रो में उसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है, ट्रू है। और हमने जिसके साथ इसको देखना है कि ये लॉजिकल इक्विवेलेंट है या नहीं है, वो कौन सी प्रपोजिशन है, निगेशन ऑफ पी। तो ये भी, इसकी भी फर्स्ट रो में ट्रुथ वैल्यू क्या है, ट्रू है। तो यहाँ तक तो बात होगी ठीक। उसके बाद हम नीचे वाली रो पे आते हैं, तो P की ट्रुथ वैल्यू क्या है, फॉल्स। और यहाँ पे इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है, ये भी फॉल्स है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों प्रपोजिशंस आपस में लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं, क्योंकि हर एक रो में इनकी ट्रुथ वैल्यू आइडेंटिकल है। उसके बाद है एज यू सी द कोरिस्पॉन्डिंग ट्रूथ वैल्यूज ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ पी आर द सेम, हेंस इक्विवेलेंस इज जस्टिफाइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी बिल्कुल इजी है। यहाँ पे हमने देखना है कि निगेशन जो हमने की है एंड प्रपोजिशन, किस किस की एंड प्रपोजिशन हो रही है, पी की और क्यू की, ये। और नेक्स्ट जो है वो हो रहा है एंड ऑपरेशन किस किस पे, निगेशन ऑफ पी पे और निगेशन ऑफ क्यू पे। हमने ये प्रूव करना है कि ये दोनों जो हैं प्रपोजिशन हमारे पास, ये आपस में लॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं हैं। तो हमने जब देखना है कि ये लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं या नहीं हैं, तो हमने क्या देखना है कि हमने ट्रुथ टेबल्स इनके कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर देने हैं। जब हमने इनके ट्रुथ टेबल्स कंस्ट्रक्ट कर लिए, तो जो हमने तीसरी चीज़ करनी है वो हमने ये देखना है कि हर एक रो में हमने मैच करना स्टार्ट कर देना है कि इसकी वैल्यू इसके साथ मैच कर रही है या नहीं कर रही। तो ये देखें फर्स्ट रो में तो इनकी वैल्यू मैच कर रही है, सेकेंड रो में इनकी वैल्यू आइडेंटिकल नहीं रही, डिफरेंट हो गई है। तो हम कहेंगे कि निगेशन ऑफ एंड ऑपरेशन ऑफ पी एंड क्यू इज़ नॉट लॉजिकली इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ पी एंड ऑपरेशन कौन सा हो रहा है, निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू का। तो हम कहेंगे कि ये दोनों जो चीज़ें हैं ये आपस में लॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं हैं, क्योंकि इनकी ट्रुथ वैल्यूज़ आइडेंटिकल नहीं आ रही। उसके बाद जो दो टर्म्स हमने देखनी है वो है टर्टोलॉजी एंड कंट्रडिक्शन। अच्छा, जो टर्म है टर्टोलॉजी ऐसी प्रपोजिशन फॉर्म होती है जिसकी सारी ट्रुथ वैल्यूज़ ट्रू होती हैं। हम कुछ भी सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें तो क्या आएगा, हर एक जो इसकी ट्रुथ वैल्यू है वो ट्रू ही आएगी। तो टर्टोलॉजी ऐसी प्रपोजिशन फॉर्म हुई कि जिसकी सारी ट्रुथ वैल्यूज़ ट्रू होंगी, कोई एक भी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स नहीं होगी। टर्टोलॉजी को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। कंट्राडिक्शन की बात करते हैं तो कंट्राडिक्शन एक ऐसी प्रपोजिशन फॉर्म होती है जिसकी सारी ट्रुथ वैल्यूज़ फॉल्स होती हैं, कोई एक भी ट्रुथ वैल्यू इसकी ट्रू नहीं होगी। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। शो दैट द प्रपोजिशन फॉर्म और ऑपरेशन हो रहा है पी का और निगेशन ऑफ पी का इज़ द टर्टोलॉजी। हमने प्रूव करना है कि ये हमारे पास है टर्टोलॉजी। एंड द प्रपोजिशन फॉर्म पी एंड निगेशन ऑफ पी इज़ कंट्राडिक्शन। तो हमने जब इसको प्रूव करना है तो हमें ट्रुथ टेबल तो कंस्ट्रक्ट करना ही पड़ेगा। तो हमने जब कंस्ट्रक्ट कर लिया तो हमने देखना है कि क्या इसकी सारी वैल्यूज़ ट्रू आ रही हैं या नहीं आ रही। तो जब हमने इसको कंस्ट्रक्ट करके देख लिया तो इसकी हर एक रो में इसकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू थी, तो हम कहेंगे कि ये एक टर्टोलॉजी है, ये प्रपोजिशन फॉर्म एक टर्टोलॉजी है। और उसके बाद हमने प्रूव करना था P एंड निगेशन ऑफ P इज़ आ कंट्राडिक्शन। तो कंट्राडिक्शन होने के लिए ज़रूरी था कि हर एक रो में इसकी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स रहती। तो ये एक क्या है, कंट्राडिक्शन है। नीचे एक एक्सरसाइज के लिए एक चीज़ दी गई है, इफ़ T इज़ अ टर्टोलॉजी एंड C इज़ द कंट्राडिक्शन, शो दैट P और टी क्या है, टर्टोलॉजी। मतलब सारी आपने जब इसको करना है ना आपने पुट करना है सारी वैल्यू, तो आपने हर एक वैल्यू इसकी ट्रू रखनी है। तो आपने इसका ऑपरेशन जब फाइंड करना है तो आपने प्रूव करना है कि ये लॉजिकल इक्विवेलेंट है पी के। और उसके बाद जब आपने नेक्स्ट ये चीज़ करनी है तो आपने एंड ऑपरेशन फाइंड करना है, किसका,
पी का और सी का। सी क्या है? कंट्राडिक्शन, और कंट्राडिक्शन की सारी ट्रूथ वैल्यूज़ फॉल्स होती हैं। तो जब आपने ये ऑपरेशन फाइंड करना है तो आपने इसको करना है प्रूफ कि ये लॉजिकल इक्विवेलेंट आना चाहिए सी के, मतलब कि इसकी सारी वैल्यूज़ फॉल्स आनी चाहिए, क्योंकि कंट्राडिक्शन की सारी वैल्यूज़ फॉल्स होती हैं। उसके बाद हमने देखना है डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहता है? द निगेशन ऑफ एंड प्रपोजिशन के जो निगेशन है एंड प्रपोजिशन किसी पे भी हो सकती है। लेट्स से पी और क्यू पे एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो उसका जब होली हम क्या करेंगे? निगेशन करेंगे, तो वो लॉजिकली इक्विवेलेंट आना चाहिए किसके? और प्रपोजिशन के इन विच ईच कंपोनेंट इज़ नेगेटेड। कंपोनेंट का मतलब यही है, प्रपोजिशन पी और क्यू की बात हो रही है। हमने प्रूफ ये करना है, लॉजिकल इक्विवेलेंस को प्रूफ करना है। कैसे? कि द निगेशन ऑफ एंड प्रपोजिशन इज़ लॉजिकली इक्विवेलेंट टू द आर प्रपोजिशन इन विच ईच कंपोनेंट इज़ नेगेटेड। ये जब आप करेंगे, इसको देखेंगे मैथमेटिकली, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। द निगेशन ऑफ आर प्रपोजिशन इज़ लॉजिकली इक्विवेलेंट टू द एंड प्रपोजिशन इन विच ईच कंपोनेंट इज़ नेगेटेड सेपरेटली, ठीक है। तो ये देखें, इसमें एंड ऑपरेशन हो रहा है और होली निगेशन हो रही है। ये किसके लॉजिकली इक्विवेलेंट है? आर प्रपोजिशन के इन विच ईच कंपोनेंट इज़ नेगेटेड। ये है हमारे पास डिमॉर्गन्स लॉ। आपने इसको प्रिपेयर कर लेना है, अच्छे से रिमेंबर कर लेना है, और उसके बाद जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उनमें हम डिमॉर्गन्स लॉ को अप्लाई किया करेंगे। अप्लाइंग डिमॉर्गन्स लॉ। अच्छा, क्वेश्चन हमारे पास क्या है इसमें? निगेट द फॉलोइंग कंपाउंड प्रपोजिशंस। हमने इनको निगेट करना है। जब हम लोग निगेट करते थे प्रपोजिशंस को, जब हम पी को निगेट करते थे, तो अगर उसकी वैल्यू ट्रूथ वैल्यू होती थी ट्रू, तो जब हमने पी को निगेट करना होता था तो हम कहते थे फॉल्स, ठीक है, मतलब अपोजिट करना है, हमने उल्ट करना है। तो ये जो स्टेटमेंट है हमारे पास लिखी हुई, जॉन इज़ 6 feet tall and he weighs at least 200 pounds। तो हमने जब इसको निगेट करना है तो हमने इस पर नॉट अप्लाई करना है। निगेट का मतलब नॉट ही होता है। जॉन इज़ 6 feet tall, तो हम कहेंगे जॉन इज़ नॉट 6 feet tall। जहाँ पे एंड लिखा हुआ है वहाँ पे और कर देंगे, क्योंकि हमने हर चीज़ को निगेट करना है। जॉन इज़ नॉट 6 feet tall और ही वेट्स एट लीस्ट लिखा हुआ है, तो हम कहेंगे मोर देन 200 pounds। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द बस वाज लेट और टॉम्स वॉच वाज स्लो। तो हम कहेंगे द बस वाज नॉट लेट एंड टॉम्स वॉच वाज नॉट स्लो, क्योंकि हमने हर एक चीज़ को निगेट करना है। इन क्वेश्चन के आंसर्स भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। उसके बाद है इनइक्वालिटीज़ एंड डिमॉर्गन्स लॉ। अब हमारे पास एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गया, -1 इज़ लेस देन x एंड x इज़ लेस देन इक्वल टू 4। अच्छा, ये जो हमारे पास स्टेटमेंट आई है, इसको हम दो पार्ट्स में भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं ना, कि -1 इज़ लेस देन x, तो x क्या हुआ? ग्रेटर देन -1, क्योंकि -1 x से लेस है तो x तो ग्रेटर ही होगा -1 से। और दूसरी चीज़ हम इसको ये बना सकते हैं कि x इज़ लेस देन इक्वल टू 4। अच्छा, इसको जब हमने दो पार्ट्स में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद हमने इस पे डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई करना है। द निगेशन इज़, निगेट करना है जब हमने इसको, तो हमने लिख देना है -1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू x, क्योंकि जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू थी वो थी -1 इज़ लेस देन x। जो -1 था वो x से छोटा था। तो हमने जब निगेशन अप्लाई करनी है तो हमने कहना है कि -1 ग्रेटर भी है और इक्वल टू भी है x के, ठीक है। मतलब कि x की वैल्यूज़ क्या क्या आ गई? -2, -3, -4 वगैरह वगैरह। उसके बाद जब हम लोगों ने करना है अप्लाई इस पे x इज़ ग्रेटर देन 4, तो इसका मतलब है x की वैल्यूज़ क्या आ गई? 5, 6, 7, 8। ये है हमारे पास
डी मॉर्गन्स लॉ। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ लॉजिक को। लेकिन आप लोगों ने इस चीज़ को प्रिपेयर करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे बताना है कि x की वैल्यूज़ कहाँ पे कौन सी होंगी। जब हमने निगेट कर दिया तो तब x की वैल्यूज़ क्या क्या हो गई। ठीक है, ये मैं आप लोगों से जूम पे पूछूंगी।